क्या वो क्या हो गए? विकारी। नंबर 1 है काम और सेकंड नंबर है क्रोध। क्रोध आदि का भूत रह जाता है किसमें? जो डायरेक्ट बाप से प्राप्ति नहीं कर पाते उनमें कुछ न कुछ भूत रह जाएगा। इसलिए महाभारत गृह युद्ध किसने कराया? किसको दिखाया है? किसने गृह युद्ध कराया? कृष्ण ने कराया। तो कैसा क्रोधी हुआ? कृष्ण और प्रायश्चित की राशि मिलाते हैं बाबा, क्योंकि क्रिश्चियंस में भी ऐसा क्रोध होता है। कैसा? ठंडा क्रोध, बाहर से नहीं देखने में बच्चे बच्चे अच्छे अच्छे, और अंदर से सब समझ लिया कि अच्छे हैं कि कितने कच्चे हैं। तो मौका आता है और उनको दंड मिलता है। वही ब्रह्मा की सोल, जिस ब्रह्मा के द्वारा माँ का पार्ट बजाया सुप्रीम सोल ने, जिस ब्रह्मा को ब्राह्मण बच्चों ने सुख नहीं दिया, सबकी बात नहीं है, क्योंकि ये तो गारंटी है कि ब्रह्मा बाबा ने सब बच्चों को सुख दिया, दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से सुख दिया। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ब्रह्मा बाबा को बच्चों ने दुख नहीं दिया। जरूर ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को बिच्छू टिंडन के माफिक दुख दिया है। तो ये अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म में जिन बच्चों ने ब्रह्मा बाबा जैसी श्रेष्ठ सोल को, जो सृष्टि का पहला पत्ता है, ऐसी श्रेष्ठ सत्व प्रधान आत्मा को भी दुख देने का अंतिम जन्म में कर्म बंधन बांध लिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि लौकिक दुनिया में जो पाप कर्म किया जाता है उसका 1 गुना बोझा करता है, और ब्राह्मणों की दुनिया में 100 गुना पाप का बोझा करता है। तो छोटे मोटे व्यक्ति के साथ पाप कर्म किया जाए तो उतना उसको दंड नहीं मिलेगा, और किसी बड़े आदमी के साथ वो पाप कर दिया जाए, मान लो कोर्ट में जज बैठा है और उसको कोई झापड़ मार दे और भाग जाए, तो एक्शन करा लिया जाएगा ना। तो ऐसे ही ब्रह्मा जैसी श्रेष्ठ सोल को जिन्होंने दुख दिया, उनका हिसाब किताब कब पूरा होगा? सतुर में। अरे ये 84वां जन्म है, अंतिम जन्म है। तो इसी अंतिम जन्म में भी जो बोला हुआ है, मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म में के भी अंत में आकर के तुम बच्चों से मिलता हो। तो जरूर वही कृष्ण की सोल, वही ब्रह्मा की सोल, जिसे बच्चों ने दुख दिया है, आखिरी बच्चों ने, जो किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है शरीर छोड़ने के बाद, और उस ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके वो जो 100 गुना पाप का बोझ है जिन्होंने अपने ऊपर चढ़ाया है, उनसे हिसाब किताब पूरा कर लेती है। तो शंकर का पार्ट किसका हुआ? ब्रह्मा वाली ही सोल, वही प्रवेश करके पार्ट बजाती है। इसलिए मुरली में बोला शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। शंकर को पतित आत्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि शंकर तो सूक्ष्म बतनवासी, उसको पतित नहीं कहेंगे। शंकर कुछ करता भी नहीं, क्योंकि कर्म तो कर्मेंद्रियों से किया जाता है। यानी वो आत्मा ऐसे कोई कर्म नहीं करती जिससे किसी को दुख हो। वास्तव में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके सारा कार्य करती, शिव की सोल उसमें प्रवेश करके वाणियों का एक्सप्लेनेशन देती, ब्रह्मा की सोल वाणी को पढ़ने वाली है,
और शिव की सोल एक्सप्लेनेशन देने वाला टीचर है, ब्रह्मा की सोल पढ़ने वाला स्टूडेंट है। जैसे और सब स्टूडेंट हैं, ब्रह्मा की सोल भी इस समय स्टूडेंट। तो बताया कि जो डायरेक्ट बाप से शरीर के रहते वर्षा नहीं लेते, डायरेक्ट नर से नारायण नहीं बनते, उनमें कोई न कोई क्रोध आदि का भूत रह जाता है। तो कृष्ण की सोल में भी कौन सा भूत रह गया? साकार शरीर छोड़ने के बाद ही भी कौन सा भूत रह गया? क्रोध का भूत रह गया। ये कहते हैं कि साकार जीवन में जो आस पूरी नहीं होती है और कोई अचानक शरीर छोड़ देता है, अकाले मृत्यु हो जाती है, तो वो आत्मा को सूक्ष्म शरीर लेकर के वो अपनी वासना पूरी करनी पड़ती है। तो भाव स्वभाव संस्कार से तो उन्होंने माँ का पाठ बजाया, प्यार भरा, लेकिन अंदर से उन बच्चों के प्रति वो क्रोध की वासना भरी रही। माँ तो बेचारी बाप के न मौजूदगी में ना मौजूदगी में कर ही क्या सकती है। आसुरी बच्चे तो माँ के ऊपर हावी हो जाते। तो उस साकार तन के रहते ब्रह्मा माँ कुछ कर नहीं सकी, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद वही सोल जो बीज रूप बाप है उसका आधार ले लेती। शंकर के मस्तक पर क्या दिखाया जाता है? चंद्रमा। चंद्रमा किसकी यादगार है? ब्रह्मा की सोल की यादगार। तो जिसको अपना बिछड़ा हुआ पति मिल जाए तो वो फिर क्या बच्चों से दब के रहेगी क्या? उसको फिर बच्चों से दबने की बात नहीं है। तो वो बीज रूपी स्टेज में रहने वाली ब्रह्मा की सोल शंकर के थ्रू जब प्रत्यक्ष होती है तो पता नहीं चलता है कि कौन सी आत्मा पार्ट बजा रही है, क्योंकि एक ही शरीर और 3 आत्माएं पार्ट बजाने वाली। कौन कौन सी? शिव सुप्रीम सोल और प्रजापिता मन राम की सोल और ब्रह्मा की सोल। तो नाम हो गया शंकर। कहते ना वर्ण शंकर, शंकर माना मिक्स। पता ही नहीं चलता कौन सी सोल पार्ट बजाई रही। ज्ञान के आधार पर तो ज्ञानियों को तो पता चलना चाहिए। तो बताया कोई न कोई क्रोध आदि भूत रह जाता है। इसलिए कृष्ण की राशि किससे मिलाई? क्राइस्ट से मिलाई। क्राइस्ट में कौन सा भूत? क्रिश्चियंस में कौन सा भूत दिखाया? क्रोध। ऐसा क्रोध उनके अंदर भरा हुआ है कि अंत में सारी सृष्टि का विनाश कराए देंगे। तो ब्राह्मणों का भी सृष्टि का जो विनाश है वो किसके द्वारा? शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ।